अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 19वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। तो 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, अर्थात जिनका जो अंतःकरण है वो सम अवस्था में स्थित हो गया है तो वे ब्रह्म में ही स्थित हैं, क्योंकि ब्रह्म का जो गुण बताया था, ब्रह्म की विशेषता वो निर्दोष है और सम है। तो हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से इस निर्दोषता और समता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके हम उपाय के विषय में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने इसके लिए जो कुछ भी अभी तक हमने श्रवण किया उसका ये निष्कर्ष एक प्रकार से माना जाएगा। तो हम लोगों ने इसके लिए तीन एक्शंस लेने के लिए बात की थी। उन तीनों बातों को हमें धारण करना होगा। वो क्या है? द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। क्योंकि संसार के साथ हमारा संबंध 3 प्रकार से होता है, द्रव्य के द्वारा, क्रिया के द्वारा और भाव के द्वारा। इन तीनों के अलावा और किसी प्रकार से हमारा संबंध नहीं है इस संसार से। तो जब हम लोग द्रव्य के द्वारा भगवान के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं, मतलब भगवान के साथ एकता स्थापित करते हैं, यानी कि द्रव्य अद्वैत की हमने बात की, ये मानकर कि सब कुछ सारा संसार भगवान का ही है। अब भगवान का ही है तो भगवान की ही सेवा होनी चाहिए उसके द्वारा। तो हम लोग जो हैं एक सिर्फ निमित्त मात्र हैं उस सेवा के, क्योंकि द्रव्य पदार्थ अपने आप से भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो भगवान ने हम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अपने आप में आसक्त करने के लिए इस जगत की रचना की, जिससे कि इस जगत के पदार्थों के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें और उस सेवा के माध्यम से हम अपनी आसक्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगा सकें। और हुआ क्या? उल्टा। भगवान ने बनाया था जगत अपनी ओर आसक्त करने के लिए, और हम हो गए उस जगत के प्रति ही आसक्त और भगवान को भूल गए। तो यही है हमारी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हमें वास्तव में समझना होगा, क्योंकि सभी पदार्थ इंक्लूडिंग अवर बॉडी एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड अवर आत्मा ऑल्सो, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और हमारी आत्मा, ये सब कुछ तो भगवान की देन है और ये संसार भी भगवान की ही देन है। तो फिर इस शरीर के द्वारा इस संसार की वस्तुओं से भगवान की सेवा करना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य बनता है।
क्योंकि वही है मालिक। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और वही एकमात्र प्रभु हैं, मतलब स्वामी हैं। भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं। तो ये हुआ हमारा द्रव्य अद्वैत। क्योंकि सभी की सत्ता भगवान से ही है, तो एकमात्र एक ही तत्व है सिर्फ, और कोई दूसरा तत्व भगवान के अलावा है ही नहीं इस जगत में। चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन तत्व हो। चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितनी भी सत्ताएं प्रकाशित हो रही हैं, वो सब भगवान से प्रकाशित हो रही हैं। और एक धूलि का कण भी, वो भी भगवान की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि भगवान ने बताया ना कि भगवान की प्रकृति है माया, भगवान की शक्ति है माया, और उस माया जो है वो अष्टधा है। भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भन्ना भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बता रहे हैं कि मुझसे भिन्न एक प्रकृति है मेरी, वो अष्टधा प्रकृति है। उसी के अंदर पंच महाभूत आते हैं। भूमि का मतलब भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न है। और ये भगवान की ही भिन्न प्रकृति है, मतलब जड़ प्रकृति है। ये भगवान चिन्मय तत्व है, चेतन तत्व है, और ये प्रकृति जड़, इसलिए इसको कहा भिन्न है मुझसे। वो भिन्न का मतलब पृथक है, गुण में अलग है तो भगवान की ही। तभी तो भगवान ने कहा आगे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सारे जगत का निर्माण करती है, सारे जगत को उत्पन्न करती है। सूयते माने उत्पन्न करती है, चराचरम, जो चर हैं अचर हैं सबको। तो हम लोगों ने द्रव्य अद्वैत की बात की। हमको वो उस अद्वैत को धारण करने से 2 फल बताए थे। एक उसका था मुख्य फल। मुख्य फल क्या था कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से। और हम क्योंकि पदार्थों को अपने से हटा रहे हैं, पदार्थों से हमारा त्याग हो रहा है, विच्छेद हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो पदार्थों से वियोग होने के कारण, क्योंकि जब वो पदार्थ भगवान की सेवा में लग रहे हैं तो उन पदार्थों का हमसे वियोग हो रहा है। तो हमसे वियोग होने के कारण हमारी जो अन्य प्राणियों के साथ शत्रुता है वो भी अपने आप नाश हो जाएगी। यह गौण फल। वो क्यों होगी? क्योंकि शत्रुता का कारण ही यही है कि हम संसार के पदार्थों को जब अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वही शत्रुता का कारण होता है। शत्रुता का और कोई कारण नहीं है जगत के प्राणियों से। हमारा एक वस्तु है और उस पर 2 लोग जब अधिकार करते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति का शत्रु बन जाता है कि ये मेरी है और ये तेरी है। तो ये अपना और पराया की जो कंसेप्ट है, यही हमें शत्रुता को की ओर ले जाती है। अब जब वस्तु सारी ही भगवान की है तो फिर ना तो कोई अपनी है और ना कोई पराई है, फिर तो भगवान की ही हो गई वो। तो इसलिए शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं क्रिया अद्वैत के बारे में कि क्रिया अद्वैत क्या है। तो पहली बात तो हुई कि भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगी। अब दूसरी बात थी कि हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, यह भी भगवान के द्वारा ही दिया गया है। अब इस शरीर के द्वारा एक क्रिया होती है। उस क्रिया को जब हम भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ जोड़ देते हैं, तब इसी को बोलेंगे हम क्रिया अद्वैत। चाहे कोई भी क्रिया हो, छोटी से छोटी क्रिया भी। हमने पहले श्रवण किया कि सभी पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाना है। अब सेवा का मतलब क्या? सेवा का मतलब है चेष्टा, क्रिया। तो हमारे क्रिया कौन करेगा? हमारा स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार से क्रियाएं संपादित होती हैं, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। और चौथा कोई उपाय ही नहीं है। तो हम शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, वाणी से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं,
मन से हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो कुछ भी, एनीथिंग, उस सब को किसी ना किसी प्रकार से भगवान से जोड़ देना। जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये तीनों ही उपकरण, हमारे शरीर, वाणी और हमारा मन, ये तीनों ही भगवान से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो नवधा भक्ति के अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण में क्या है, हम लोग कानों से अपने श्रवण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, कीर्तन करते हैं वाणी से, और स्मरण करते हैं मन से। तो हमारी शारीरिक क्रियाएं, हमारी वाचिक क्रियाएं और हमारी मानसिक क्रियाएं अपने आप से भगवान में संलग्न हो जाती हैं, युक्त हो जाती हैं। अब इसके अलावा भी जब हम लोग भक्ति के अंग को पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी जो हमारी अन्य क्रियाएं हैं उनको भी किसी ना किसी प्रकार से ऐसा मान लें कि उन्हें भगवान से जोड़ना है। भगवान ने स्वयं ये बात कही है 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में। अर्जुन को बता रहे हैं, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम माने मेरे अर्पण। यहां पर भगवान जब भी कभी अपने ओर कहते हैं, अपने को इशारा करते हैं, तो मम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या मत शब्द का, या अहम शब्द का। तो यहां कह रहे हैं मद अर्पणम, मेरे अर्पण कर। तो यहां पर भगवान ने 3 चीजें तो बताई जो हम लोग शास्त्रों के अनुसार करते हैं। यज्जुहोषी, यज्जुहोषी का मतलब है जो हम यज्ञ करते हैं। जुहा, ये जो होता है ना, यत जुहोषी, तो ये यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब है जो हम लोग कर्तव्य कर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार, उसी को यज्ञ कहा गया है। हम लोगों ने 4थे अध्याय में श्रवण किया, भगवान ने 12 प्रकार के प्रधान यज्ञ बताए थे। उन सब के अंदर यह बताया था कि सभी यज्ञ जो हैं ज्ञान यज्ञ के, ज्ञान यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा है। तो जब अगर हम भगवत गीता का भी श्रवण कर रहे हैं तो यह भी एक यज्ञ है, क्योंकि हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान ने दिया है। तो ज्ञान यज्ञ जो है यह सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब है स्वयं को अर्पण करना। जब हम आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। अब यहां पर हम लोग भगवत गीता का श्रवण करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से यज्ञ कहें? यहां पर भी बिल्कुल इसी भाव से, जब हम इस भावना से श्रवण करते हैं कि हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं वो अपने आप, उसका उद्देश्य है भगवान को अर्पण करना अपने आप को, कि किसी प्रकार से हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि हम स्वयं को भी भगवान के अर्पण कर सकें। तो जो हम लोग अपने कानों के अंदर सुन रहे हैं, तो हमारे जो ये कर्णपुट है, यही है यज्ञ कुंड, और इसी के अंदर आहुति दी जा रही है। तो इसी को बोला यज्जुहोषी। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार है यज्ञ वगैरह। दूसरा बता रहे हैं ददासी। ददासी का मतलब जो कुछ भी दान देता है, तो दान भी शास्त्रों में विधान किया गया है। 3 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो शास्त्रों में बताई गई हैं, यज्ञ, तप और दान। तो और अगला बताया यह तपस्यसी, यानी कि जो कुछ भी तू तप करता है। तप करने का अर्थ हम लोगों ने लिया था कि विपरीत परिस्थिति के अंदर भी हम लोगों को अपने चित्त को चंचल न होने देना, अपने मार्ग से विचलित न होना, अपने भक्ति मार्ग से, परमार्थ मार्ग से विचलित न होना, यही सबसे बड़ा तप है। अगर कोई भी बात हमको कही जाए और हम लोग अपनी बात से हट जाएं, अपने रास्ते से हट जाएं, तो फिर काहे का तप हुआ? हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए भगवान में, गुरु में, शास्त्रों में, कि हम किसी भी प्रकार से विचलित ना हो। यह सबसे बड़ा तप है। 17वें अध्याय में बात होगी तप की भी। 3 प्रकार के तप बताए हैं भगवान ने वहां पर भी, मानसिक, वाचिक और शारीरिक।
और फिर उसके अंदर भी उसको फिर सब डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस प्रकार से टोटल 9 प्रकार के तप वहां पर बताए हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि जो कुछ भी तू तपस्या करता है तो ये तीनों चीजें मेरे को अर्पण कर। ये तो ठीक है, समझ में आती है बात, क्योंकि ये तो शास्त्रों के अनुसार है। तीनों तप, तीनों बातें, यज्ञ, दान और तप। 18वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे इसको, और 17वें अध्याय के अंदर यज्ञ, दान और तप ये 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो 17वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे उस समय बहुत डिटेल में। ये तो ठीक है, समझ में आती है बात कि चलो ये तीनों चीजें भगवान को समर्पण कर दी। लेकिन यहां पर भगवान और 2 चीजों को ऐड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यत करोषि यदश्नासी, जो कुछ भी तू करता है, एनीथिंग एनीथिंग, तू सो रहा है, तू जाग रहा है, तू चल रहा है, तू बैठ रहा है, तू बातें कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तू नहा रहा है, वो भी। और यदश्नासी मतलब जो कुछ भी तू खा रहा है, जो कुछ भी तू खा रहा है। यहां पर अश्नासी शब्द जो है वो व्यापक रूप में लेना पड़ेगा हमको। अश्नासी का मतलब है कि हम लोग खाते हैं अपने मुंह के द्वारा, जीवा हमारी रस लेती है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कुछ भी विषयों को ग्रहण करती हैं उसको हम लोग अश्नासी कहेंगे। अश्नन, अश्नन का मतलब ग्रहण करना, खाना। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब कुछ, और जो कुछ भी हम अपनी शरीर के द्वारा कर रहे हैं वो भी सब कुछ। अर्थात हमारी सारी शारीरिक क्रियाएं और हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो भी। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये दोनों ही है ना। हमारे पास 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, एक अंतर इंद्रिय और एक बाहर इंद्रिय। अंतर इंद्रिय तो हमारी हो गई मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और बाहर की इंद्रिय है हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रियों का अब कह दिया उन्होंने यत करोषि, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है। और यदश्नासी, यदश्नासी का मतलब है जो कुछ भी तू ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा है, क्योंकि ग्रहण वस्तु को किया जाता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और उसके बाद फिर मन के आदेश के अनुसार कर्म किया जाता है कुछ भी। तो दोनों चीजें आ गई इसमें, ज्ञानेंद्रियां आ गई 5 और 5 कर्मेंद्रियां आ गई। अब कर्मेंद्रियों के अंदर 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। इसमें पहली वाली तो 3 ठीक है, लेकिन उपस्थ और पायु का क्या रोल है? वहां पर भी कह रहे हैं भगवान, उपस्थ और पायु मतलब मल द्वार और मूत्र द्वार। तो अगर तू मल त्याग कर रहा है और मूत्र त्याग कर रहा है, वो भी कृष्ण के लिए ही है। क्यों, कैसे? क्योंकि जब हम लोग सुबह को अपना पेट साफ कर लेंगे अच्छी प्रकार से, तभी हम लोग भजन कर सकते हैं, वरना हमारा भजन में मन ही नहीं लगेगा। जब तक हम मूत्र का विसर्जन नहीं करेंगे हम कीर्तन में बैठ ही नहीं सकते, भागे भागे जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां समझना पड़ेगा, 5 कर्मेंद्रियों को भी समझना पड़ेगा कि किसी प्रकार से भी हमारा एक एक एक्शन, हमारा श्वास लेना भी भगवान के लिए है। भगवान आगे इस बात को बताएंगे 10वें अध्याय में। मदगत प्राणा, मेरे भक्त कैसे होते हैं? मदगत प्राणा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। मदगत प्राणा का मतलब है वो मेरे लिए ही प्राणों को धारण करते हैं। अगर मेरा भजन नहीं करेंगे तो वो अपने प्राण तक त्याग देंगे। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जो मेरे लिए ही अपने प्राणों को धारण करते हैं। अगर मैं नहीं हूंगा, मेरी बात नहीं करेंगे, तो उनको मरना प्रिय है। हरि कथा को छोड़कर बोधयन्ते, बोधयन्ते का मतलब बातें करते हैं आपस में मुझसे, आपस में परस्परम मतलब एक दूसरे से मेरी कथाओं को सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो कहते हैं कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है। यह है मदगत प्राणा।
तो यद करोषि यदशनासी, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और हमारे प्राण, ये सब के सब, इनको भी भगवान के ही तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरी ही अर्पण कर। अर्पण करने का मतलब है कि इनको भगवान के साथ किसी प्रकार से युक्त कर दिया जाए, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, बस। तो यहां पर सभी कर्मों का अर्पण कहा गया है, और इसका कारण यही है कि फिर पूरा का पूरा जो जीवन होगा वो सारा ही भगवानमय हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ, सारी क्रियाएं भगवान के लिए हो गई। अब ये तो कहा भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में। इसी प्रकार की एक बात उद्धव जी से कही भगवान ने वहां पर श्रीमद् भागवत के अंदर। वो वहां पर कह रहे हैं, यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत तदायासो निरर्थः तदायासो निरर्थ स्यात् भयादेरिव सत्तम। ये भगवान ने जो अभी गीता में कहा था, इससे भी एक ऊपर बढ़ के बात बता रहे हैं यहां पर। इससे और भी अधिक प्रेरणा मिलती है हमको। कह रहे हैं, यो यो मयि परे धर्म सत्तम। उत्तम उद्धव जी को कहा, हे संत शिरोमणि, 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं, सत, 70 और सत्तम, सुपरलेटिव डिग्री। तो भगवान कह रहे हैं, हे संत शिरोमणि, सत, जो सत का आश्रय लेते हैं उसको बोला जाता है सत, 70 और सततम। तो हे संतों के शिरोमणि उद्धव जी, जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म की विशेषता बता रहे हैं। भागवत धर्म का मतलब है जो कुछ भी भगवान के लिए किया जा रहा है वही भागवत धर्म कहलाएगा। तो भागवत धर्म जो है ये कैसा है? परम धर्म है, परम धर्म, परे धर्म है, और उसका पालन करने के लिए जो कल्प्यते, अभी पालन नहीं कर रहा है, वो उसको पालन करने के विषय में सोच रहा है, अर्थात उस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब इसी ब्रैकेट में आते हैं। हम लोग अभी कोई भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वास्तव में, लेकिन हां, भगवत गीता का श्रवण करते करते हम लोगों की रुचि पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं हमारी रुचि पैदा हो गई है कि हम भागवत, काश हम भी जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा कर पाते। वो अलग बात है कि हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अलग बात है वो। तो भगवान कि सिर्फ इतने मात्र कहने से ही, अभी वहां क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो इस प्रकार से सोचता है, सिर्फ केवल मात्र अग्रसर हो रहा है, कल्प्यते, कल्पते का मतलब निश्चय करता है उस दिशा में अग्रसर होने के लिए, उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, तद आयासो, आयासो का मतलब आयास, आयास का मतलब कार्य, उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वे कैसे कार्य हैं? निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है वो कर्म। वह व्यक्ति जो भागवत धर्म का पालन करना चाह रहा है, तो वो उसके द्वारा किए जाने वाले यो माने जो निरर्थक, जो निरर्थक कर्म है, स्यात माने हैं। ये निरर्थक कर्म क्या होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए हम किसी भयानक परिस्थिति में फंस जाएं, हम सड़क के ऊपर जा रहे हैं और हमको 5-6 बंदरों ने घेर लिया, तो हम लोग भयभीत हो जाएंगे और वहां से भागेंगे, डर के मारे भागेंगे। या कई बार किसी ने हमको थप्पड़ मार दिया तो हम रोने लगते हैं, तो यह भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे शरीर को कष्ट हुआ तो हम रो रहे हैं, बंदर चारों तरफ आ गए तो हम लोग जो हैं भाग रहे हैं, डर रहे हैं, और अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम शोक कर रहे हैं। तो ये कैसे कर्म बताए गए? निरर्थक कर्म है। तो यद आयासो,
उसके आयास माने कर्म, निरर्थक कर्म जो हैं वे ये सब व्यर्थ चेष्टाएं हैं। क्योंकि इनसे व्यर्थ क्यों कहा गया? इसमें व्यर्थ का मतलब है जिस चेष्टा के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला स्थिति में। तो अगर हम रो रहे हैं तो क्या कोई स्थिति परिवर्तन हो जाएगी? या अगर हम डर के भाग रहे हैं तो कोई स्थिति परिवर्तन होगी? नहीं होगी। इसलिए इसको कहा गया है व्यर्थ के कर्म है। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ के कर्म जिसके द्वारा किसी प्रकार भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ये सब निष्फल हैं, इनका कोई फल भी नहीं है। निरर्थ शब्द के अर्थ हो गया ये निष्फल है। तो इन चेष्टाओं को भी यदि भगवान के अर्पित किया जाए, मई माने मेरे को अर्पित किया जाए, तो ये भी भगवान की प्रसन्नता के कारण परम धर्म बन जाती हैं। यदि, चेत का मतलब है यदि, निष्फलाय माने ये निष्फल चेष्टाएं। लेकिन कब होगा ये? जब हम लोग भागवत धर्म को पालन करने के बारे में विचार करेंगे, हमारी इच्छा होगी, अंदर से उत्कंठा होगी कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मैं भी वृंदावन में वास कर पाता, काश मैं भी गुरुदेव के पास जाता, उनकी सेवा करता। मेरे अंदर भी एक ऐसा भाव पैदा हो जाए किसी प्रकार से कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मैं अपना समय हरिनाम में बिता सकूं, हरिनाम कर सकूं, मैं श्रवण कीर्तन कर सकूं। कर नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मुझको बहुत दुख हो रहा है। तो यदि हमारी ये उत्कंठा मात्र जागृत हो जाए, और यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में कही थी 40वें श्लोक पे, नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि उस एक छोटे से प्रयास से ही, वो छोटा सा प्रयास है बहुत, उस छोटे से प्रयास से ही त्रायते महतो भयात, इस धर्म को पालन करने के लिए जो अभिक्रम किया गया है, अभिक्रम का मतलब है एकदम आरंभ मात्र, अभी काम शुरू नहीं किया है लेकिन इच्छा हो गई है और एक कदम बढ़ा दिया है। एक कदम बढ़ाने मात्र से ही इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि उसका कभी भी नाश नहीं होगा, उसके फल का। और दूसरा, त्रायते महतो भयात, जो भय रूपी हमारा सबसे बड़ा, मृत्यु रूपी जो हमारा सबसे बड़ा भय है इस जीवन में, उसका सर्वथा नाश हो जाएगा। त्रायते, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, त्राण हो जाएगा। त्राण का मतलब है रक्षा हो जाएगी उससे हमारी। तो कितना बड़ा आश्वासन है ये जो श्रीमद् भागवत में दिया है भगवान ने। इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता। मतलब इसका, और यह आश्वासन क्यों दे रहे हैं भगवान हमको? यह आश्वासन इसलिए दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी जो स्थिति है, हमारी जो बुद्धि है, उसमें भगवान के प्रति एक आसक्ति पैदा हो जाए, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए हमारी, किसी भी प्रकार से हो। यही है कारण। तभी इतनी बड़ी बात भगवान ने वहां पर बताई है उद्धव जी को। तो यही है क्रिया अद्वैत। भगवान के प्रति अर्पित किया जाए कोई भी कर्म, जो निष्फल कर्म है वो भी अर्पण करने का मतलब हुआ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हम लोग इस चैप्टर के बाद में एक लेसन रखेंगे जहां पर हम अर्पण के बारे में बात करेंगे, सिर्फ कि अर्पण का मतलब क्या है वास्तव में, किस प्रकार से अर्पण किया जा सकता है। तो सिर्फ एक अर्पण के ऊपर ही चैप्टर रखेंगे, क्योंकि तीसरे, चौथे, पांचवें, तीनों ही अध्याय में अर्पण की बात आई है बार बार। क्रिया जो कर्म योग है, इसमें अर्पण की ही बात है बेसिकली। तो ये अर्पण है क्या, ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम लोग इसको बाद में एक बार श्रवण करेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी हम लोग आज अभी यही रखते हैं,
फिर अगली बार फिर हम लोग क्रिया अद्वैत के साथ ही आगे भाव अद्वैत के विषय में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।